यह वह देश है जो आकार में तो छोटा है, लेकिन कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इस देश में महिलाएं एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती हैं। यहाँ की राजधानी में इतने मंदिर हैं कि इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी भाषा अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ की मुद्रा भारतीय मुद्रा की तुलना में सस्ती है। इसी कारण हर साल बहुत से भारतीय इस सुंदर देश की यात्रा करने आते हैं। ये वह देश है जहाँ से शांति के दूत का संबंध रहा है। हिमालय की गोद में बसा यह अद्भुत देश है नेपाल। यह है नेपाल का नक्शा, जिसके उत्तर में तिब्बत आता है, जबकि दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में भारत स्थित है। नेपाल को सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 यहीं स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत है और जिस पर चढ़ने के लिए हजारों लोग दुनिया भर से आते हैं, वह भी नेपाल में ही है। नेपाल पर कभी किसी विदेशी साम्राज्य का शासन नहीं रहा। यह हमेशा एक स्वतंत्र देश रहा है। पहले यह एक राजशाही था और अब लोकतांत्रिक देश बन चुका है। नेपाल के लोग आमतौर पर हिंदी और नेपाली भाषा बोलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 125 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें अलग अलग समुदायों और जनजातियों के लोग बोलते हैं। इतनी भाषाओं का बोला जाना नेपाल की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी के साथ कई अन्य भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के चारों ओर चांदी के दरवाजे लगे हैं और सावन के महीने में इसका दृश्य भक्तों का मन मोह लेता है। नेपाल की विवाह संस्कृति भी काफी अनोखी है। यहाँ की महिलाएं एक समय में कई पुरुषों से विवाह कर सकती हैं और यह परंपरा यहाँ सामान्य रूप से मानी जाती है, जिसे प्राचीन काल से निभाया जा रहा है। नेपाल की मुख्य भाषा नेपाली है और यहाँ के नागरिकों को नेपाली कहा जाता है। यदि आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो नेपाली लिपि को भी आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी और नेपाली के अक्षर लगभग समान हैं। यह है पिभाल पोंड, जो भक्तपुर में स्थित है। यह एक पोखर या झील है जिसमें पर्यटक नाव की सवारी का आनंद लेते हैं। इसके चारों ओर छोटे छोटे बौद्ध स्तूप बने हुए हैं जो काफी प्राचीन हैं। इस झील के चारों ओर कई कैफे, रेस्टोरेंट्स और दुकानें मौजूद हैं, जहां पर्यटक समय बिताते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है जो अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई देता है। भारत और नेपाल की मुद्रा में भी समानता है। भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, तो नेपाल की मुद्रा को भी रुपी कहा जाता है, परंतु दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। भारत के 1 रुपये के बदले नेपाल में 1 रुपया 60 पैसे मिलते हैं, यानी 100 रुपये भारतीय रुपये नेपाल में 160 रुपये के बराबर हैं। नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी से इंपैक्टेड है, मतलब यदि भारत की मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो नेपाल की करेंसी पर भी उसका असर पड़ेगा। यह है नेपाल की सबसे प्रसिद्ध जगह ललितपुर का पाटन दरबार, जिसे पाटन दरबार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 55 मंदिर हैं और 135 से अधिक बहाल यानी कोर्टयार्ड हैं। यह काठमांडू घाटी में स्थित है और यह ऐतिहासिक स्थल साल 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यहाँ की कई प्राचीन इमारतें, मंदिर और महल विशेष आर्किटेक्चर में बनाए गए हैं। हिरण्य महाविहार, महाबौद्ध मंदिर और कृष्ण मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं। पाटन को पहले ललितपुर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सुंदर नगर। यह क्षेत्र प्राचीन काल में नेपाल के राजाओं का मुख्य केंद्र था और यहाँ राजनीति व संस्कृति का केंद्र रहा करता था। 12वीं से 18वीं शताब्दी तक मल्ला वंश के राजा यहाँ शासन करते थे और उन्होंने अनेक महलों व मंदिरों का निर्माण कराया था। नेपाल अपनी संस्कृति के साथ साथ हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान है। हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए नेपाल की कुल अर्थव्यवस्था में 25% योगदान पर्यटन से आता है। यदि नेपाल के खानपान की बात करें तो यहाँ के लोग सामान्यतः मांसाहारी होते हैं, लेकिन नूडल्स, मोमोज जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी खूब खाए जाते हैं। पारंपरिक भोजन में दाल और भात चावल का विशेष स्थान है और यह यहाँ का प्रमुख भोजन है। नेपाल में दशैं, तिहार, होली और दिवाली जैसे त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं।
भगवान बुद्ध के अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन नेपाल में एक विशेष स्थान लुम्बिनी को गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष श्रद्धा और महत्व रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।